नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, साल 2023 से 2025 क्या कुछ बदलेगा आपके जीवन में ये पूरे 2.5 साल? क्योंकि आपके ऊपर जो साढ़े साथी चल रही थी वो 17 जनवरी 2023 को हो रही है पूर्णतया समाप्त। तो धनु वालों, क्या होगा जब साढ़े साथी खत्म हो जाएगी? क्या मिलेगा आपको राजयोग का पूरा फल? चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो शनिदेव है ना, वो सौर मंडल के सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाले ग्रह हैं और एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बना देते हैं, और अगर जरा भी वो उनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं या फिर उनके जीवन में परेशानी आती है। तो समस्त ग्रहों में शनिदेव कर्म फलदाता माने गए हैं। क्रूर ग्रह की भी उपाधि मिली है इनको, और जीवन में दुर्भाग्य लाने में सक्षम है, खासकर साढ़े साथी और ढैया के समय। तो आपने अभी तक बहुत कुछ झेला है, लेकिन 17 जनवरी के बाद क्या कुछ अनुकूल होगा? जो प्रतिकूल स्थितियां थी उनसे बाहर निकलकर क्या आपको प्राप्त होगा? क्योंकि अगर कुंडली में शनिदेव का प्रभाव सकारात्मक हो तो व्यक्ति को कम मेहनत से भी ज़्यादा प्रसिद्धि, मान सम्मान, अपार धन, पद लाभ, करियर में उन्नति, व्यापार में मुनाफा देते हैं। शनिदेव का गोचर अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो तो इस दौरान लाभ ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि शनि के उत्तम फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कर्मों का फल देने वाले दंडाधिकारी शनिदेव जब 17 जनवरी 2023 को वो शाम 5:04 पर कुंभ राशि में वो गोचर करेंगे, और शनिदेव अस्त हो रहे हैं 30 जनवरी को, और कुंभ राशि में ही उदय होंगे 6 मार्च को, और वक्री होंगे 17 जून 2023 को, और कुंभ राशि में ही शनिदेव मार्गी होंगे 4 नवंबर 2023। तो पंचांग के अनुसार 17 जनवरी की शाम 5:04 पर जब वो अपने ही घर मकर राशि से निकलकर अपने दूसरे घर कुंभ में आएंगे, तब शनिदेव यहाँ पर बहुत कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 30 जनवरी को वो सुबह 12:02 पर कुंभ में ही होते हुए सूर्य के इतने करीब चले आएंगे कि वो अस्त हो जाएंगे, और शनिदेव यहाँ पर 6 मार्च तक रहेंगे, और साथ ही 17 जून 2023 की रात 10:48 पर कुंभ में ही वक्री होंगे, जिसका सीधा प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आप जो धनु वाले हैं, धनु वालों के जीवन पर कितना बदलेगा शनिदेव का ये प्रभाव, आपकी साढ़े साथी से आप कितना बाहर निकलेंगे और कैसा रहेगा आपका जीवन अगले 2.5 साल तक। देखिए, शनिदेव आपके द्वितीय यानी कि परिवार, धन, वाणी के भाव, और तृतीय भाव यानी साहस, भाई बहन, यात्रा के भाव के स्वामी हैं, और वर्ष की शुरुआत में आप पर शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण रहेगा, और इसके बाद 17 जनवरी को कुंभ में आएंगे तो साढ़े साथी से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपके द्वितीय भाव में शुरुआत में है, लेकिन इसके बाद तृतीय भाव में। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात तो शनिदेव द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में आएंगे तो छोटे भाई बहन के साथ समय व्यतीत करने के इच्छुक नजर आएंगे। आप अपने घर पर रहकर कार्य क्षेत्र के तनाव से भी मुक्ति पाएंगे, और शनिदेव की कृपा से साहस पराक्रम बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए शनिदेव का प्रभाव बहुत अनुकूल रहेगा। आपने जितना मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलेगा, और पूरी तरह से बस ये समझ लें कि आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो आपके पक्ष में रिजल्ट आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र के तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, और ख़ासकर धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र के जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये वक्त। लेकिन जनवरी के अंत में शनिदेव आपके तृतीय भाव में ही अस्त हो रहे हैं, तो इस समय जो महिलाएं हैं, जो खासकर प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा सा सावधान इसमें रहना है, क्योंकि उनके अस्त होने से अपनी जो तृतीय दृष्टि आपके संतान भाव पर डालेंगे ना, तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। खासकर
प्रेम संबंधों में भी शनिदेव की दृष्टि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी देंगे बेचैनी। तो सकारात्मक स्थिति 6 मार्च तक नकारात्मक स्थिति है, इसके बाद सकारात्मक स्थिति शुरू हो जाएगी। तो देखिए, शौक या रुचि से संबंधित कोई व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम जरूर बढ़ेगी, लेकिन किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो भविष्य में समस्या बढ़ेगी। इस पीरियड में अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि कोई वस्तु गुम होने या चोरी होने का भी खतरा रहेगा यहाँ पर। तो 17 जून को शनिदेव कुंभ में ही वक्री गति शुरू करेंगे, तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि घर के सदस्यों के साथ विचारों में छोटे मोटे मतभेद आ सकते हैं। पिता को भी छोटे मोटे तनाव है यहाँ पर। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो पिता के साथ उनका देखभाल करें। और विद्यार्थियों को इस समय थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, मन बेकार की बातों से विचलित हो सकता है, इसका ध्यान रखें। नकारात्मक सीधे तौर पर आपके शिक्षा पर असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो पढ़ाई पर फोकस करें। लेकिन 4 नवंबर के बाद शनिदेव की वक्री गति से निकलते ही पुनः जब मार्गी होंगे, एक बार फिर से स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी और इस समय शारीरिक रूप से भी आप अच्छा महसूस करेंगे। जिन भी निर्णयों को लेने में आपको अभी तक समस्याएं थी, उन सभी निर्णयों को भी आप अगले 2 महीने, जो अंतिम 2 महीने हैं नवंबर दिसंबर में, बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो ये तो थी सिंपल तरीके से आपके ऊपर प्रभाव कि क्या होगा। तो धनु वालों, तमाम अटके हुए प्रोजेक्ट एक बार फिर से पूरे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इनकम का नया सोर्स बनेगा, प्रमोशन होने के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में स्थिति आती हुई दिखेगी। और अभी तक जो 7.5 के कारण जैसे रिश्तों में तनाव था, स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, जीवन साथी से टेंशन थी, संतान प्राप्ति में बाधाएं थी, वो तमाम जो मुश्किलें समाप्त होगी और बिल्कुल आपके ही पक्ष में चीज़ें आ जाएगी। तो आपके लिए अच्छे फल देने वाला वक्त है और साहस पराक्रम को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आपके लिए निजी प्रयास से बेहतर सफलता प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। तो इस बीच जो देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए 22 अप्रैल को पंचम भाव में राहु के साथ आकर गुरु चांडाल दोष बनाएंगे, यहाँ पर योग बनाएंगे। तब थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा और बच्चों को लेकर सावधान रहें, रिश्तों को लेकर सावधान रहें, ये बात आपके लिए बहुत आवश्यक है समझना। तो अब जानते हैं अंत में विस्तार से कि 7.5 का क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। 7.5 समाप्त होने के बाद आपके लिए क्या बेहतर चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। अभी जो 7.5 साल से आप परेशानी में जी रहे थे, वो एक एक करके खत्म होंगे। आपके सर से बोझ हटेगा, माथा हल्का लगेगा जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया है। बिजनेस नौकरी में फ़ायदे के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, प्लॉट ले सकते हैं। संपत्ति खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपका प्रयास सही रहेगा। और वैवाहिक जीवन में खुशी है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका सम्मान बढ़ाएगी। 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब वो वक्री रहेंगे ना, तब भाइयों से मनमुटाव हो सकता है और इसमें आप अपने दुश्मनों से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा और पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। ससुराल पक्ष से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो शनि मंत्रों का खूब जप करें और शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल वगैरह खाने से बचें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। संभव हो तो कुत्ते को, गाय को कुछ खाने पीने की चीज़ें आप दे सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।